हिस्सा मिलता है बजट के अंदर से। ये सेपरेशन आप रियल सेंस में पहले तो कीजिए। दूसरी बात कि हमें इनोवेशंस करनी है, और उन इनोवेशन में वो मैं तो तबलीग कर रहा हूँ पिछले 25-26 साल से, एडीआर। वो लोग मजाक उड़ाया करते थे, आज ये हकीकत हो गई कि गए दिन के तनहा हमारे अंजुमन में यहाँ आप मेरे रास्ता और भी हैं। आप लोग ये बात मानते हैं? अमेरिका में सिर्फ 5% केसेस ट्रायल के लिए जाते हैं और 95% आउटसाइड द कोर्ट सेटल होते हैं। उनमें से मीडिएशन और आर्बिट्रेशन दो मोस्ट पॉपुलर मोड्स हैं। हमने पंजाब के अंदर एक पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया कि 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 36 मीडिएशन सेंटर्स काम कर रहे हैं और हमारे पास 169 एक्टिवेटेड मीडिएटर्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है अभी तक। हमने लेजिस्लेटिव बैकिंग के लिए लाहौर हाई कोर्ट में सर एक जैसा बहुत जबरदस्त काम हमने किया, पिछले दिनों भी शेयर किया था कि ऑलमोस्ट एक नई सीपीसी जहां तक ऑर्डर एंड रूल्स का ताल्लुक है लिख दी, और उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग केस मैनेजमेंट सिस्टम है और उसके अंदर मैंडेटरी रेफरल फॉर एडीआर भी है और कंटिन्यूस ट्रायल भी है, और हर जगह पे जहां पे शेल है, शेल मीन्स शेल। ऑर्डर 8 रूल 1 रेड 10 30 डेज मीन्स 30 डेज। आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, जाने के साथ मौका, ये नहीं चलेगा। कॉस्ट विल हैव टू फॉलो द इवेंट। झूठा मुकदमा कीजिए, कोई चीज फॉलो नहीं करती। तो सर ये रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम पंजाब के अंदर 1 नवंबर से 3 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, और हमने चूज किया पंजाब में कसूर को, मुजफ्फरगढ़ को और जेलम को 3 एक्सट्रीम्स में पायलट रन करेंगे 6 महीने तक, और उसकी बेसिस पे हम फिर बाकी पंजाब में लगाएंगे। लेकिन ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है सर, हमें पढ़ना है। हम सब लोग कहते हैं मुझे सब आता है। मैं धाक के जमाने में पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज गया था, मेरे फर्क को पता नहीं था कि एडीआर कोई चीज होती है, मुझे व्हाइट कॉलर क्राइम का कोई अंदाजा नहीं था, मुझे कंप्यूटर डिजिटल और फोरेंसिक्स का कोई खबर नहीं थी, मैं डीएनए नहीं जानता था, मुझे कंज्यूमर लॉज का कुछ पता नहीं था, मुझे एनवायरमेंटल लॉ भी किस की ये मूवी है पता नहीं था। सर हमें कंटिन्यू लीगल एजुकेशन लेनी है। अभी पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने कमाल मेहरबानी की कि हमने लीगल एजुकेशन को रीवैम्प करने के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म कमेटी यहाँ पे तारक साहब तशरीफ रखते, हमारे चेयरमैन है लीगल एजुकेशन कमेटी के, जबरदस्त होमवर्क किया है। अब लॉ स्कूल्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट बन चुका, इम्प्लीमेंट हो गया, एचईसी कर रहा है। हमने बाहर का एग्जाम इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको पास करना पड़ेगा, और उसके लिए भी एक्सिक्यूटिव एजेंसी जो है वो एचईसी को हमने दे दिया। हमने बाहर वोकेशनल कोर्स का कॉन्सेप्ट किया, वो किसी स्किल्स सीखनी पड़ेगी 6 हफ्ते के लिए, उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके बगैर लाइसेंस नहीं मिलेगा। लेकिन साथ साथ रेफरेंस लॉ कॉलेजेस इंशाल्लाह शो कॉज नोटिस दिया फारिग। ये जो फजूल किस्म की पीएचडी और एलएलएम लोगों ने बार लगाए, इन पर बैन लग गया। फैकल्टी के लिए हमने डिटरमिन कर दिया कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा, और ये भी कर दिया कि रेशो क्या होगी फैकल्टी टू स्टूडेंट्स, ये भी काम हो चुका। और साथ साथ उन्हीं कैंपसेस के ऊपर लीगल एजुकेशन होगी। लोगों ने एजुकेशन को मजाक बना दिया। ये हम मेडिकल की साइड पे चीफ जस्टिस साहब इनकलाबी काम कर रहे हैं, वहां पे भी ऐसे रेगुलेट कर रहे हैं। हमें चीजों को रेगुलेट करना है, और हमें हाफ बुक हाफ बेक लॉयर्स के साथ आप काम नहीं चलेगा। इनकी ट्रेनिंग जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बंद सवालात कैसे होते हैं, एडमिशन डिनाइल्स कैसे होते हैं। ये फॉर्म्स हमने डिवाइस किए, इनको हमें सीखना है। वंस अपॉन अ टाइम जब हमने वकालत शुरू की थी, ये सारे काम हम इनिशियल स्टेज पे करते थे। ये जो जुडिशियल अकेडमीज को रीवैम्प करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्टिस सलमान लाख साहब बैठे हुए हैं पंजाब जुडिशियल अकेडमी के हवाले से, मैं ये बात करता हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है कि जजेस जो है उनको आप कहें कि वो एकेडमिक्स के भी एक्सपर्ट होते हैं। मैं नहीं मानता ये बात। ये बड़ी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। आपने आज तक कभी फैकल्टी अपनी नहीं बनाई। या जजेस को बाय वे ऑफ सहूलत वहां पे ट्रांसफर कर देते हैं, या बाय वे ऑफ पनिशमेंट कर देते हैं। तो हमने वहां पे जजेस को सिखाने ही किया, पहली बात। और जहां तक मेरी बात का ताल्लुक है, आप देखेंगे इंग्लैंड के अंदर 16 घंटे हर साल कंटिन्यू लीगल एजुकेशन अगर आप ना लें, सोलिसिटर का लाइसेंस एक्सटेंड नहीं होता। और चाइना में 52 आवर्स, डॉक्टर महमूद साहब आपको बताएंगे, हम ऑफिशियली वहां गए थे, 52 आवर्स की कंपलसरी कंटिन्यू लीगल एजुकेशन है, तब आप तरक्की करते हो। तो ये जदीद चीजें सीखनी है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किसकी? इन्वेस्टिगेटर की, प्रोसिक्यूटर की, डिफेंडर की और जज की भी। और मुझे ये कहने दीजिए कि ये इवन हम साया ममालिक में सुपीरियर जुडिशरी के जजेस भी अकेडमी जाते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि वंस अ जज इज ऑलवेज अ जज, और हम अकेले कुल हमें सब कुछ आता है, हमें तो जी अभी पढ़ना है, और अगर हम ये पढ़ने के लिए तैयार हैं तो शायद बेहतरी होगी। और ये लाइसेंसेस का काम भी हमने अच्छा किया कि देखें कि रेफरेंस लोग आ रहे हैं, ये बात नहीं बनेगी।
تو یہ ساری وہ دشائیں جن میں کام کرنا ہے. لیٹسٹ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ لا منسٹر صاحب چیف جسٹس صاحب کے پاس چل کر آئے تھے اور انہوں نے کہا جی آپ ہمیں ریفارم سجیسٹ کریں. انہوں نے ایک کمیٹی فارمولیٹ کر دی ہے اور اس کمیٹی پہ ہم ان کو بتائیں گے کہ 72 لاز ہیں لا اینڈ جسٹس کمیشن پہ ہم نے کام کیا, ہم ان کو دے رہے ہیں. ہم اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے اندر چینجز چاہیے, مجھے نیا لینڈ ایکوزیشن ایکٹ چاہیے, یہ پرانے نہیں چلیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ مجھے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں امینڈمنٹ چاہیے, مجھے رجسٹریشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ چاہیے. ایک امینڈمنٹ جس سے آپ کمپلسری رجسٹریبل ایگریمنٹ کو سیل کر لیں, اس سے آدھی لیٹیگیشن ختم ہو جائے گی. تو یہ پرانی چینجز ہیں. اس طرح سبسٹینٹو پارٹ آف سی پی سی کے اندر امینڈمنٹس ہمیں بڑی ضروری کرنی ہے کہ ہم نے سجیسٹ کی. کرمنل سائڈ پہ ہمارے ملک میں یونیفارم کوڈ ہی نہیں ہے. یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ, پھر سارے حدود لاز اور وٹ ناٹ پی پی سی کا پارٹ بن گئے. دین وی ہیو اینٹی نارکوٹک سبسٹینسز ایکٹ, وی ہیو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ, اینڈ وی ہیو دیز اکاؤنٹیبلٹی کوڈ, سو آن اینڈ سو فورتھ. اور سب کے رولز بالکل ڈفرنٹ ہیں, ریمانڈ کے بھی اور بیل کے بھی. تو سر ایک یونیفارم کوڈ بنانے پڑے گی. لا از اسپریڈ آل اوور دا پلیس لائک اے کینسر. اور یہ رسپانس ہم نے دینا ہے, پڑھا لکھا رسپانس ہوگا. اور پلیز آپ سب لوگ بڑے عقل والے ہیں, کنٹریبیوٹ کیجیے چیف جسٹس صاحب کی کال پہ. آپ اپنی اپنی سجیشنز دیں ان لاز میں کیا امینڈمنٹ ہونی چاہیے. ایسا چانس دوبارہ نہیں ملے گا. 15 دن کی ٹائم لائن گورنمنٹ سے چیف جسٹس صاحب نے مقرر کیا. ہم 15 دن میں انشاءاللہ یہ چیزیں کر کے دیں گے. ہم پہ بہت تنقید ہوتی ہے اور تنقید بعض اوقات بالکل بجا بھی ہے. مجھے آج یہ خوشی ہو رہی ہے کہ آرٹیکل 203 کے اوپر ایک پٹیشن جج صاحب کے سامنے میری لگی ہوئی تھی جس میں تمام چیف جسٹس رسپونڈنٹ ہیں. اور جج صاحب نے بات کی, مجھے اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں لگی. انہوں نے کہا جی یہ آرٹیکل 209 ہے, اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا ہے کہ جو ججز کام نہیں کرتے دیٹ اماؤنٹس ٹو مس کنڈکٹ. اب یہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک جج صاحب بے وہاں کام کر رہے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے لیٹ فرام دا فرنٹ 11,000 کیسز بینچ 1 پر ڈیسائیڈ کیے ہیں. اور یہ جو آپ ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں آرٹیکل 184(3), کیونکہ میں ہر وقت ساتھ ہی ہوتا ہوں, 85% لوگوں کو ریلیف ملا ہے. تو جب لیڈر ایسا کام کر رہا ہے تو ادارہ بھی تو رسپونڈ کرے نا. اگر ادارہ رسپونڈ نہیں کرے گا تو یہ چیزیں ریورس ہو جائیں گی. پلیز میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آپ اور میں سب, ہمارا پے ماسٹر کون ہے؟ وہ لٹیگینٹ ہو سفرنگ دی پینز آف دا سسٹم. اس کے لیے انصاف بہت دور کی کوڑی ہے. 3 نسلوں تک جو انصاف نہیں ملتا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بڑا لوئر کر لیتا ہے, ایک بندہ حسن ظفر صاحب کو کر لیا, ایک بندہ حسن ظفر کو کر لیا. ایمبیلنس تو وہی ہو گیا. اور جو امیر آدمی ہے اور جو بڑا دھندلی کرنے والا چور ہے وہ اتنا ہی بڑا لوئر یا اتنا ہی بڑا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہائر کر لیتا ہے. یہ فلوٹ ہے. ہمیں اس سے آگے چلنا ہے. پلیز یہ منی مینٹنگ پروفیشن صرف نہیں, ٹیچنگ کا پروفیشن, میڈیسن کا پروفیشن اور لا کا پروفیشن آر ناٹ منی مینٹنگ پروفیشن. منی از بائی دا وے.